मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 यूपी बोर्ड पार्ट 2। देखा जाए क्लास 12 का वीडियो है, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाता हूं। पार्ट 1 मैंने पहले इसका डाला था, दूसरा पार्ट देखेंगे और कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से 2 थीटा का मान निकालेंगे तो साइन को पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखा जाए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 थीटा का मान निकालेंगे, साइन को पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा को x माना तो कॉस थीटा बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा को माना x तो कॉस थीटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। वो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो देखा जाए साइन थीटा को माना एक्स। आप जानते हैं कि साइन थीटा एक्स होता है तो कॉस थीटा होता है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा का जो मान कभी एक्स दिया जाए तो कॉस थीटा हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन पक्षांतर होगा, तो थीटा बराबर बनेगा साइन इनवर्स एक्स। 2 थीटा का मान हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2 एक्स साइन थीटा एक्स कॉस थीटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा जाए 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या आप साइन 2 साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखा जाए 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया है वो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स जोड़े तो 2 साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स वाई। तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मतलब वही एक्स है, प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें 2 साइन इनवर्स एक्स को 2 बार लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक और एक कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे चाहे जैसे से प्रूव कर सकते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स का जो एक्चुअली जो फॉर्मूला हुआ वो साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। ये दूसरा तरीका ये है। इसी प्रकार cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने cos 2 थीटा लिया, cos 2 थीटा बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा को मैंने अभी साइन लिया है तो 2 थीटा बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। मैंने साइन थीटा को मान लिया x, तो cos देखे मैंने साइन थीटा को यहाँ x मान लिया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स
बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x²। देखा जाए कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस पक्षांतर होगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स साइन थीटा को माना x, तो थीटा बन जाएगा साइन इनवर्स x। 2 थीटा बना साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन थीटा का मान x, वर्ग करेंगे x²। इसी प्रकार मैं cos 2 थीटा को लिख दूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 थीटा बराबर लेंगे cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि मैं cos थीटा को x मान लेता हूं तो थीटा क्या निकल के आएगा, cos इनवर्स x। यदि मैं cos थीटा को यहाँ x मान लूं तो थीटा निकल के आएगा cos इनवर्स x। 2 थीटा का मान cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x² माइनस 1। तो देखा जाए मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 थीटा निकालेंगे cos जाएगा cos इनवर्स, cos थीटा को माना x तो थीटा का मान आएगा cos इनवर्स x। देखिए 2 थीटा का मान cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2 cos थीटा का मान x लगाएंगे x² माइनस 1। तो याद रखेंगे 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस x², 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 1 माइनस 2x² या cos इनवर्स 2x² माइनस 1 जो कि फॉर्मूला होगा 2 cos इनवर्स x का। आगे देखें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² भी होता है, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² भी होता है। देखिए एक एक चीज मैं आपको करा रहा हूं ढंग से देखें। 2 tan इनवर्स x देखा जाए आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स x की बात करें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा। 6 से ही 2 थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा की ये वैल्यू होती है, 2 थीटा का मान निकालेंगे साइन पक्षांतर करेंगे साइन इनवर्स आ जाएगा। मैंने tan थीटा बराबर मान लिया x तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। मैंने tan थीटा को माना x तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा tan इनवर्स x। 2 थीटा का मान निकालेंगे तो बनेगा tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा x अपॉन 1 प्लस tan थीटा x करेंगे x²। तो देखिए फॉर्मूला निकल के आया कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। देखें ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन को पक्षांतर किया साइन इनवर्स, tan थीटा को जब आप x मानेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा tan इनवर्स x, tan थीटा x वर्ग करेंगे x²। इसी प्रकार आपने cos 2 थीटा बराबर पढ़ा है 1 माइनस tan वर्ग थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan वर्ग थीटा बट्टे 1 प्लस tan वर्ग थीटा। तो मैंने यहां भी tan थीटा को x माना तो थीटा हो गया tan इनवर्स x। tan थीटा को x माना तो थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x। 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²।
ये cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है। cos इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। tan थीटा को आपने x माना तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो 2 थीटा बना tan इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा को x माना x स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा को x माना तो ये बना x स्क्वायर। इसी प्रकार tan टू थीटा बराबर होता है, देखा जाए 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan वर्ग थीटा। तो देखा जाए यहां भी tan थीटा को मैंने माना x, तो आपका थीटा आ गया tan इनवर्स x। भाई tan थीटा को x मानेंगे, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 थीटा का मान लेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा x 1 माइनस tan थीटा x बराबर करेंगे x स्क्वायर। देखा जाए tan टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है, tan पक्षांतर होगा तो tan इनवर्स बनेगा। tan थीटा को जब आप x मानेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो 2 थीटा का मान tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा x लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अगला देखें 3 sin इनवर्स x होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा होता है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तीसरा होता है 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। एनसीईआरटी की किताब में प्रश्न दिए हुए हैं, 3 sin इनवर्स x दिया है, cos दिया है, एग्जांपल में tan भी दिया है। ये प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देखें कैसे प्रूव करेंगे। पहले एक sin 3 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है जो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा, ये आपका पहला फॉर्मूला है। तो देखें 3 थीटा निकालेंगे तो साइन पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। देखें साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, 3 थीटा निकालेंगे साइन पक्षांतर करेंगे साइन इनवर्स। मैंने साइन थीटा को x मान लिया तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। यदि मैं साइन थीटा को x मान लूं तो थीटा निकालेंगे तो थीटा बनेगा साइन इनवर्स x। तो देखिए 3 थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये बन गया आपका 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा का मान x माइनस 4x क्यूब। तो पहला और महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आया। देखें 3 थीटा का मान साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा का मान x माइनस के 4 साइन थीटा का x लेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब। दूसरा आपने पढ़ा है cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 3 थीटा बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। जैसे ही cos को पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। मैंने यहां cos थीटा को x माना तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। cos थीटा को x मानेंगे, cos थीटा को x मानेंगे तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x। 3 थीटा का मान cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4 cos थीटा को x लेंगे x क्यूब माइनस 3 cos थीटा को लेंगे x। तो दूसरा और महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आया। देखें 3 थीटा का मान होगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स 4 cos थीटा x क्यूब हो जाएगा माइनस के 3x। तो 3 cos इनवर्स x हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसी प्रकार tan 3 थीटा होता है तीसरे नंबर पे, tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan वर्ग थीटा।
tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 थीटा लेंगे, tan को पक्षांतर किया tan इनवर्स, 3 थीटा लेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan वर्ग थीटा। tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। मैं मान लें, मैंने यहाँ tan थीटा को x माना तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। 3 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x tan थीटा का मान x माइनस हो गया एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखा जाए ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। 3 थीटा निकालेंगे tan आएगा tan इनवर्स हो जाएगा। tan थीटा को आपने x माना तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा का मान tan इनवर्स x, tan थीटा का मान x, tan थीटा का मान x, x क्यू हो जाएगा। tan थीटा का x लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यही 3 फॉर्मूले थे। आगे देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा, जो मैं पहले ही कराया था, जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में। थीटा का मान -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, इनके बिटवीन भी हो सकता है। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा हो जाता है, ये हट जाता है ना, जो थीटा बिलोंग करे 0 से π में। इसी प्रकार बने हुए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया साइन इनवर्स साइन π/3 ले दिया, तो देखें साइन इनवर्स साइन π/3, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा, परंतु जो थीटा है वो बिलोंग करना चाहिए कैसे, -π/2 से +π/2 में। तो देखा जाए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा कब, जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में, यानी कि थीटा की वैल्यू -π/2 हो या +π/2 हो या इनके बीच में हो। तो देखें π/3 -90 से +90 के बीच में आता है ना 60, π/3 को 60 कहते हैं। 60 -90 से +90 के बीच। एक और एग्जांपल लें, एक और मैंने एग्जांपल लिया साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन थीटा और साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, साइन से साइन इनवर्स हट जाता है, π/6 बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 में। तो π/6 30 होता है ना, और 30 आता है -90 से +90 के बीच। ये जरूर है कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा हो जाता है। कब हो जाता है, जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में। और एग्जांपल देखें, मैंने लिया tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा थीटा, परंतु थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2, -π/2, +π/2। अंतर मैंने पहले ही बताया था इन दोनों में, ये क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, ये खुला है कोष्टक। देखें यहाँ -π/2 भी हो सकता है, +π/2 भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। यहाँ ना तो -π/2 होगा ना +π/2 होगा, इनके बीच में होगा। तो देखें ना तो -π/2 होगा ना +π/2 होगा, इनके बिटवीन होगा। तो देखा जाए, एक मैंने एग्जांपल और लिया cos इनवर्स cos 2π/3, cos इनवर्स से cos हट जाता है कब, जब थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से π में। तो देखें 2π/3 हो जाएगा, बिलोंग करना चाहिए 0 से π में। 0 से π का मतलब 0 से 180। देखें 3 से 60 ये तो 2π/3 को कहते हैं 120। 2π/3 ये कटेगा कितनी बार, 60 बार, 60 दूनी 120। तो देखा जाए साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, परंतु जो थीटा है
वो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 में। tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में। sin इनवर्स sin थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में। cos इनवर्स cos थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा बिलोंग करे 0 से पाई में। तो देखा जाए 0 से पाई में आ रहा है ना, 0 और 120 के बीच में आता है, 0 और 180 के बीच में आता है 120, 2π/3 120 और 120 होता है 0 और 180 के बीच में, तो बिलोंग कर रहा है। तो इसी प्रकार के ऐसे ही बनाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स sin 2π/3, sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में। तो देखा जाए 2π/3 बिलोंग नहीं करता -π/2 से +π/2 में। देखें 2π/3 का जो मान होता है वो 120 होता है। 2π/3 मैंने अभी बताया था 120 होता है, जो -90 से +90 में बिलोंग नहीं करता। तो जैसे आपका लिख रहा है ना sin 2π/3, इसे हम लिख सकते हैं sin π-π/3 लिख सकते हैं ना भाई। अब ये साइन से साइन तभी हटेगा ना जब थीटा बिलोंग करे काय में। जब साइन का प्रश्न है थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 में, अब बिलोंग कर नहीं रहा है तो sin 2π/3, अब इसे चेंज करना पड़ेगा, बिलोंग कराना है -π/2 से +π/2 में। अब sin 2π/3 इसे मैं लिख सकता हूं π-π/3। देखें 3 1 3 पाई वही है, सॉल्व करेंगे 2π/3 हो जाएगा। तो sin 180 माइनस थीटा जो कि होता है sin थीटा। देखा जाए जैसे देखें 2π/3 बिलोंग कर नहीं रहा है -π/2 से +π/2 में, तो sin 2π/3 जिसे मैंने लिख दिया sin π-π/3, पाई में π/3 घटाएंगे तो 2π/3 रह जाएगा ना। sin 180 माइनस थीटा sin थीटा, sin इनवर्स sin 2π/3 का मान निकाला है हमने, sin π/3 sin इनवर्स sin थीटा। अब बनना देखें sin इनवर्स sin थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 में। तो देखा जाए 2π/3 जिसे मैंने चेंज किया π-π/3 में, sin 180 माइनस थीटा जो कि बना sin थीटा। अब sin 2π/3 को लिख सकते हैं ना sin π/3, sin इनवर्स sin थीटा थीटा आएगा, थीटा बिलोंग कर रहा है ना -π/2 से +π/2 में। जैसे एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी के सभी सवाल हैं, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 को कहते हैं 135 और tan होता है -90 से +90 में। तो 3π/4 बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 से +π/2 में। तो देखा जाए 3π/4 जो कि 135 होता है और tan की जो रेंज होती है वो -90 से +90 होती है, तो 135 तो बिलोंग नहीं करेगा ना -90 से +90 में। तो इसने लिखा tan 3π/4 जिसे मैंने लिख दिया tan π-π/4। उसने लिखा tan 3π/4 जिसे मैंने कन्वर्ट किया tan π-π/4 में tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है माइनस के tan थीटा। देखा जाए पाई में π/4 घटाएंगे तो 3π/4 आएगा, tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है -tan थीटा। लगाइए tan इनवर्स tan 3π/4 जो हो जाएगा -tan π/4। tan इनवर्स को मैंने tan इनवर्स लिखा, tan 3π/4 का मैं मान निकाल चुका हूं माइनस के tan π/4, माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है, थीटा बिलोंग करे ना tan इनवर्स से, जब tan यहां हटाएंगे -π/4 बचेगा जो कि बिलोंग करेगा
-π/2 से +π/2 में। तो देखा जाए, दोबारा समझे, 3π/4 जो कि 135 होता है, परंतु 10 की रेंज होती है -90 से +90, तो ये बिलोंग करता नहीं है। इसे मैंने लिखा 3π/4 को कन्वर्ट किया पाई -π/4 में। पाई में π/4 घटाएंगे तो 3π/4 आ जाएगा। tan 180 माइनस थीटा जो कि होता है -tan थीटा, जो कि होता है -tan थीटा। देखें tan 3π/4 का मान माइनस के tan π/4 माइनस आगे आ जाएगा tan इनवर्स से tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो जाएगा जब थीटा बिलोंग करे -π/2 से +π/2 में, तो माइनस के π/4 -45, जो कि -90 से +90 के बीच में ही तो होता है। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। आपने cos इनवर्स x की जो रेंज पढ़ी है, cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, 0 से 180। अब वो कह रहा है 7π/6। आप जब 7π/6 को हल करेंगे 30 3 7 21 210, यानी कि cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। अब cos इनवर्स x की रेंज 0 से पाई होती है, वो कह रहा है 7π/6 जो कि होता है 210। तो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा बिलोंग नहीं करता 0 से पाई में। वो कह रहा है 0 से 180, मान दे रहा है 210। वो कह रहा है 0 से 180 परंतु मान दे रहा है 210, ये तो बिलोंग नहीं करता। तो बनाइए cos 7π/6। देखें, जब भी बिलोंग नहीं करता तो उस प्रश्न को हल करते हैं, जब भी बिलोंग नहीं करता तो प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखें, हम जानते हैं cos इनवर्स x की रेंज फिक्स है, 0 से पाई होती है, परंतु 7π/6 मैंने जब देखा तो 210 आ रहा है, ये तो 0 से पाई के बाहर है। तो 7π/6 से हम लिख सकते हैं cos 2π - 5π/6। तो देखें 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो यही आ जाएगा ना 7π/6। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, cos 2π - थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। cos 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो देखें, तो ये हो जाएगा cos 7π/6 बराबर cos 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा cos 5π/6। तो देखा जाए cos 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला नोट करेंगे, cos 2π माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। पहले चेक करें 7π/6, 6 दूनी 12, 5 घटाएंगे वही आ रहा है 7π/6 cos 2π माइनस थीटा जो कि cos थीटा होता है। लगाइए प्रश्न में cos इनवर्स cos 7π/6 का मान कितना निकाला है, cos 7π/6 की जगह ये रखेंगे cos 5π/6। cos इनवर्स cos थीटा बराबर हो जाता है थीटा जब थीटा बिलोंग करे 0 से कितने को, पाई को। तो देखें cos इनवर्स को cos 7π/6 का मान हो गया cos 5π/6। cos इनवर्स cos थीटा बराबर होगा थीटा कब, जब थीटा बिलोंग करे 0 से पाई को। तो करें सॉल्व, 6 से काटेंगे कितनी बार, 30, 3 5 15, 150 आ रहा है और 150 बिलोंग करता है 0 से 180 को, तो आंसर हो जाएगा 5π/6। देखिए अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ महत्वपूर्ण सब्स्टिट्यूशन है। रूट में a वर्ग माइनस एक्स वर्ग आए, या तो x बराबर a साइन थीटा पुट करें या x बराबर a cos थीटा पुट करें। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में आए तो x बराबर या तो a tan थीटा पुट करें या x बराबर a cot थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में आए तो x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा। अंडर रूट में a माइनस एक्स अपन a प्लस एक्स कभी भी आए, या तो a cos 2 थीटा या a cos थीटा, या तो a cos 2 थीटा मान लें या a cos थीटा मान लें। कभी भी रूट में a वर्ग माइनस एक्स वर्ग अपॉन a वर्ग प्लस एक्स वर्ग आए
तो x वर्ग का मान मानेंगे a वर्ग cos 2 थीटा। अगली एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका मैं एक एग्जांपल आज करा रहा हूं, यहाँ याद करेंगे इन्हें। देखें a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ रहा है, a बराबर x बराबर a cos 2 थीटा। पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा। पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा। ये जहां हो जाएगा tan इनवर्स रूट में x का मान a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस x का मान a cos 2 थीटा। जहां x है वहां पुट करना है a cos 2 थीटा। यही तो है, a cos 2 थीटा कर लें या a cos थीटा कर ले, एक ही बात है। तो देखा जाए रूट में a कॉमन आ रहा है ऊपर से, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन a कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा। देखा जाए x का मान a cos 2 थीटा, x का मान a cos 2 थीटा, a लेंगे कॉमन a 1 माइनस cos 2 थीटा, a कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, a से a चला जाएगा। ये यहां देखें, यहां लगा लेंगे tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स ये यहां हो जाएगा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट में देखा जाए 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखा जाए tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1। एक से एक कट जाएगा, इस एक से एक कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये यहां बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। वर्ग से बाहर निकालेंगे साइन थीटा, वर्गमूल ये भी जाएगा, ये साइन थीटा ये cos थीटा, इन टोटल बन जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बराबर रह जाएगा थीटा। यहां से थीटा का जब आप निकालेंगे, आपने माना था x बराबर a cos 2 थीटा, a को पक्षांतर करें x अपॉन a बराबर हो गया cos 2 थीटा, cos को पक्षांतर करें cos इनवर्स x अपॉन a बराबर 2 थीटा। तो देखा जाए 2 पक्षांतर करें गुणा वाला भाग में जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। देखा जाए ऐसा कभी प्रश्न आए, पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा, x का मान a cos 2 थीटा, x का मान a cos 2 थीटा, a ऊपर से कॉमन a नीचे से कॉमन, a से a कट जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1, 1 से 1 चला जाएगा, ये 1 से 1 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 चला जाएगा, साइन वर्ग थीटा बाहर निकाला साइन थीटा, cos वर्ग थीटा बाहर निकाला cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो रह जाएगा थीटा। अब मैंने पुट किया था x बराबर a cos 2 थीटा, गुणा वाला ये चला जाएगा भाग में, cos को पक्षांतर करेंगे तो cos इनवर्स बराबर 2 थीटा, और जैसे ही थीटा निकालेंगे तो गुणा वाला 2 भी भाग में चला जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।